हम अगर ये कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा। इनमें बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग होता है, जैसे अगर ये आपको लिंक भेजेंगे तो कैम्फर लैंप अगर जगा सकें तो बहुत अच्छा है। वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देता है घर में और आपके आरोग्य को बहुत अच्छा करता है। लंग्स दो ही चीज़ से क्लीन होते हैं, या तो मैलिक एसिड से, वो होता है सेब में, आप उसका जूस पिए, 8-10 सेब का एक जूस निकाल लें 200 ml के आसपास, वो पिए तो उसमें 1 चम्मच मैलिक एसिड जाता है। लंग्स हमारे मधुमक्खी की छत्तों की तरह होते हैं, उसको क्लीन करता है। और इनहेल करने में कैम्फर और आइसोबोरेल फ्लैक्स, कपूर जो होता है मेडिकेटेड, जिसको हम खा भी सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में जब आप लें, एक चावल के बराबर जल आचमन में डाल के भी ले सकते हैं, या अगर वो कैम्फर लैंप घर में जगाएंगे तो जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके घर में बसने लगेंगी। लक्ष्मी का भोजन है वो, महालक्ष्मी का। तो जब महालक्ष्मी आएंगी तो सप्तलक्ष्मी और साथ में आएंगी, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, आरोग्य अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी रहेगी और बरकत होगी। जो भी हम 10 पैसे कमाएं कि 10 लाख कमाएं, वो रुकेंगे हमारे पास और उनका सदुपयोग हो सकेगा। वो किसी बीमारी में नहीं लगेंगे, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं लगेंगे, किसी कर्जे कलह, किसी लॉटरी सट्टा में नहीं खराब होंगे। जहाँ भी लगाएंगे वो बढ़ेंगे, तो वो श्री लक्ष्मी का वास होगा। वरना लक्ष्मी तो आती है, अलक्ष्मी भी आती है, फिर जो उल्लूक लक्ष्मी है वो उल्लू पर बैठ कर आती है। तो हमने कमाया तो बहुत पैसा, बहुत समय तक अर्जित किया, इकट्ठा कर लिया 8-10 साल में, बहुत 50 लाख रुपए इकट्ठा किया, कई करोड़ इकट्ठा किया। अचानक कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि गलत जगह पर फंस गया, पैसा खत्म हो गया, सारी लाइफ जो 30 साल तक कमाया था सब जीरो हो गया। तो वो उससे बचता है आदमी। तो ऐसा छोटा अगर हम कर सकें, अभी हम इसका विस्तार बाकी जगह पे भी कर रहे हैं। अभी स्विट्जरलैंड में मन है छोटा सा हम यहाँ एक सेंटर बना लें, जितेश उसके केंद्र बिंदु में रहेंगे, आप सब लोगों के सहयोग और साथ के साथ। तो उसमें ये होगा कुछ गतिविधियाँ कभी कभी हो सकती हैं। हमारे जितने अनुष्ठान हैं सब बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा पर फंक्शन था हमारा गुरुग्राम में, दिल्ली NCR में थे, 1200-1500 लोग थे, विदेशों से भी लोग आते हैं, वहाँ के भी लोग होते हैं। तो ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत जीवन को अच्छा करता है। जब धीरे धीरे हम कुछ भी, फिर बच्चे भी सीखते हैं उन चीज़ों को। जब आप घर में करेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, पूछेंगे, फिर करेंगे तो उन्हें भी आनंद आने लगेगा। और पुष्पार्चन तो अपने आप में बहुत बढ़िया रहता है इसमें। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। किसी का रोजगार का है, किसी की हेल्थ का है, किसी के बच्चे हैं, किसी का स्वास्थ्य है, किसी के माता पिता की चिंता है, किसी को भाई बहन की चिंता है, किसी को अपनी कंपनी में अच्छा काम करना है, किसी को अच्छा काम करते करते अपनी कोई कंपनी बना लेनी है। किसी ने अच्छी कंपनी बना ली है तो वो कैसे अच्छे से चले, ये अपना आप में एक टास्क है। कुछ ना कुछ टास्क जीवन में होता है। मनुष्य जीवन में जब भी हम आते हैं बिना उद्देश्य के हमारा जीवन प्रतिपूरित होता नहीं। और उद्देश्यों में जो पंख लगते हैं, उन उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है तीव्र गति से, वो सिर्फ और सिर्फ होती है परमात्मिक प्रार्थनाओं से, पूजा पाठ से। ये कहीं लैक हमारे हिंदुइज्म में कहीं हुआ और हम धीरे धीरे उससे अलग हुए। उसके पीछे पूरी एक योजना भी रही बाकी लोगों की जो और विधर्मी थे और लोग थे। तो हम जिस भी परमात्मा को मानते हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, उनको हम करें तो अच्छा है। अभी धीरे धीरे सभी धाराओं को हम भारत में मिला रहे हैं। उसमें हमारे पास सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैन भी हैं, जरथुस्त्री भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, सनातनी भी हैं, वैदिक भी हैं, और भी हैं जो अलग अलग धाराओं को मानते हैं, राधा स्वामी वाले भी हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ रहे हैं और चीज़ों में समझ रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि कुछ भी आप करेंगे, अब गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। महावीर स्वामी का बड़ा उसके साथ संबंध रहा है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरा सीधे सीधे लिखा है कि सप्त सिंधु होवत है जहाँ, 7 सिंह सोवत है जहाँ, तहाँ हम घोर साधना साधी, महाकाल काली का आराधी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है विचित्र नाटक, उसमें लिखा है स्पष्ट। और वो कहते देही शिव वर मोही ये शुभ कर्मन तो कभू न डरो और सो जब जाऊं लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो शिव से वरदान मांग रहे युद्ध में जाने से पहले गुरु गोविंद सिंह। लेकिन हम बहुत से धर्मों में सोचते हैं कि हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। सभी लोगों ने शिव को माना है, इवन जो बाकी धर्म के लोग हैं उन्होंने भी माना है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई हो, इन सब ने अलग अलग फॉर्म में भगवान शिव की पूजा की है। तो अपने घरों पर जब आप रहें, जैसे श्री सूक्तम है, श्री सूक्तम देवी का एक पाठ है, महालक्ष्मी का पाठ है, उसमें 108 देवी देवताओं का पारायण हो जाता है उसे करने से। बहुत 2-2.5 मिनट लगते हैं जब आपको कंठस्थ, 16 मंत्र है बस, घर में बजा लें, चलाएं, तो आपको लगेगा कि जो काम आप कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे अभी तक, उसमें गति आने लगी है। उसमें एक देखिए, कल इसरो ने चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3। उससे पहले वो 2 दिन तक लगातार
तिरुपति बालाजी में, और वहाँ अनुष्ठान करते रहे सारे साइंटिस्ट। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा लैक हो गया था, वो पूजा का वो नहीं हो पाया था, तो सफल नहीं हुआ। इस बार कामयाब रहेगा। अभी लैंड नहीं हुआ चंद्रमा पर, मैं बता रहा हूँ पहले ही आपको कि इस बार सक्सेसफुल रहेगा। आर्याम अभयाम भज रे